हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीएस जीके की क्लासेस कर रहे थे। आज हम लोग इसकी थर्ड क्लास देखेंगे, तो सेशन को शुरू करते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि सैनिकों को वेतन देने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले किसने किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। वैसे क्या होता था, जब युद्ध होता था उनको तो उसी में से जो हिस्सा जीता था तो उसी का कुछ पार्ट दे दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उनको वेतन देना स्टार्ट किया। मलिक कफूर किसका जनरल था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था, तो ये मलिक कफूर था, जो कि कहाँ तक गया था, दक्षिण में मदुरई तक गया था इसके अभियानों को लेकर, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था, तो मलिक कफूर। तो मैंने अभी बताया दक्षिण तक यही गया था मलिक कफूर, जो कि कहाँ तक गया था, तब मदुरई, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु तक। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने बाजार व्यवस्था पर, सैन्य व्यवस्था पर बहुत सारे काम किए थे, तो इसने बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो ये भी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसने खलीफा को ख़त्म कर दिया था, मतलब खलीफा के अकॉर्डिंग ये नहीं चलता था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। तो ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कि बोला जाता है ना, इसको पागल बादशाह कहा जाता है। इसने जो भी काम इसने किए वो सारे फेल हो गए थे, इसलिए इसको क्या माना गया कि यह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। आगे देखते हैं। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। इसने क्या किया था कि दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया था, दौलताबाद, ठीक है, जो कि इस समय किसके नज़दीक है, तो वो औरंगाबाद के नज़दीक है। और लेकिन ये भी इसका फेल हो गया था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ये था फिरोज तुगलक। सबसे पहले जजिया कहाँ लगाया गया था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र पर लगाया था। और ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था, तो ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी, तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुद्रा किसकी प्रारंभ की थी इसने, चमड़े की। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये भी किसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्या कहा जाता है, मनियारों का राजकुमार। इंपॉर्टेंट है, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुब मीनार को जैसे आज हम देख रहे हैं, यानी जिस रूप में वो इस टाइम हमारे सामने है, इसका सबसे लास्ट में पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, जैसा रूप आज दिखाई देता है, ऐसा किसने बनवाया था इसे, तो फिरोज तुगलक ने बनवाया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो ये तुगलक वंश ने किया था। बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे लंबे समय तक यही रहे थे। 1206 से 1290 तक कौन सा रहा था, गुलाम वंश। उसके बाद आया था खिलची वंश, गुलाम के बाद खिलजी, उसके बाद आया था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय तक रहा था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कई बार पूछा गया है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को का था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद आगे देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। और दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, तो जो कि 1206 से स्टार्ट हुआ थी दिल्ली सल्तनत, ये फाइनली 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। और कौन करेगा, बाबर करेगा। तो आगे देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था, तो वो लोदी वंश हो जाएगी। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, तो जो सूफियों के गुरु होते थे उनको क्या कहा जाता था, पीर कहा जाता था। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये पूछा गया क्वेश्चन। पारस पर्सिया से। जो सूफी आंदोलन चलाया गया भारत में, ये मूलतः कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो ये फारसिया, जिसको पर्सिया बोलते थे पहले। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया, तो सिलसिला कहते थे। जो उनके नियम्स होते थे, जो उनके नियम या रूल होते थे, जिसको लोग फॉलो करते थे, जिनको सूफी का आदेश कहा जाता था, तो उसको अपनी भाषा में लोग क्या कहते थे, सिलसिला कहते थे, सिलसिला। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था, तो ये धार्मिक सद्भावना की को मतलब बनाते थे, समाज में लोगों के बीच में धार्मिक सद्भावना का विकास करने के उपाय करते थे। आगे देखते हैं। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया, तो ये असमिया भाषा। तो भक्ति प्रचारक एक शंकर देव जो रहे, उन्होंने किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया, लोकल भाषा का, असमिया का। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, संत तुकाराम थे। एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ किसका है, तो ये है कन्फ्यूशियसवाद, एक कन्फ्यूशियस धर्म हुआ, ठीक है, उसका पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, एनालेक्टस। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी संगम वंश। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, संगम वंश ने। विजयनगर के शासकों
ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। जो विजयनगर साम्राज्य था जो कि इस समय कर्नाटक में पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस भाषा, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को उन्होंने बढ़ावा दिया। गोवा में महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो ये हरिहर द्वितीय थे। हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी, सुना होगा। तो जो हरिहर द्वितीय आए उनके बाद उन्होंने क्या किया था, जो गोवा में एक महत्वपूर्ण किला था उसको छीना था किससे? बहमनी साम्राज्य से। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री का नाम, तो ये निकोलो डी कोंटी, पूछा गया है क्वेश्चन, निकोलो डी कोंटी। ये 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था और ये इटली का था। क्या नाम था? निकोलो डी कोंटी। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्यदा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमुक्त माल्यदा जो किताब है किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखी है। आगे देखते हैं। ये पेज थोड़ा खराब हुआ है। तेलुगु कृत अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। तेलुगु कृत अमुक्त, जब इसकी पीडीएफ मिलेगी तो उसमें मैं ये पेज सही करवा दूंगा। तेलुगु कृत अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय थे। अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? तो ये कृष्णदेव राय का है। वही क्वेश्चन। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो मैंने बताया अभी, ये हम्पी, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। जो पहले का जिसका नाम विजयनगर था वो अब हम्पी के नाम से जाना जा रहा है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565। इसी के बाद संगम वंश का क्या हुआ रहा था? समापन स्टार्ट हो गया था 1565 में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो ये मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। गोल गुंबज है कहाँ? तो ये बीजापुर में है। कई बार पूछा गया है गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो ये बीजापुर में है। बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो वही जो गोल गुंबज है वहाँ पर। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, कई बार पूछा गया है, राणा कुंभा। चित्तौड़ का अगर दिख ना रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको सुन लेना। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन खिलजी से कंफ्यूज मत करना, ये अलाउद्दीन बहमन शाह अलग है। इसका नाम, एक जो निक नेम था, जफर खान के नाम से जाना जाता था। इसने किसकी स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की। आगे देखते हैं। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। भारत में प्रथम मुगल बादशाह, तो मैंने अभी बताया 1526 की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, तो प्रथम बादशाह कौन बनेगा? बाबर बनेगा। और पानीपत की पहली लड़ाई जो कि कब हुई थी? 1526 में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपना संस्मरण किस भाषा में लिखे? कई बार पूछा गया है, तुर्की भाषा में लिखा था इसने, जो कि किस नाम से? तुजुक ए बाबरी। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? ये भी किसने किया था? बाबर ने किया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत, तो ये राणा सांगा था सबसे पहले 1526, ठीक है। पानीपत का, देन कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध हुआ, देन चंदेरी का, फिर घाघरा का। 4 युद्ध हुमायूं ने लड़े थे। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। 1526, 1527, 1528, 1529, फिर इसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। तो खानवा के युद्ध में इसने किसको पराजित किया था? राणा सांगा को। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आगरा में। दिल्ली के पुराने किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो जो पुराना किला दिल्ली का है उसको किसने बनवाया था? हुमायूं ने। पुराना किला किसने, हाँ एक मिनट सॉरी, पुराना किला बनवाया किसने था? ये शेरशाह ने बनवाया था, लेकिन उस समय शासन किसका था? हुमायूं का था। बनवाया किसने था? शेरशाह ने। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर बाहर भागना पड़ा? तो ये कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन भी यही है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये 1540 में लड़ा गया था और इसमें हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। शेरशाह के साथ ये युद्ध हुआ था। दिल्ली में हुमायूं को मकबरा किसने बनवाया था? तो ये हाजी बेगम ने। आगे देखते हैं। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम। फिर आगे क्या है? मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह। टोडरमल पहले किसके दरबार में थे? तो शेरशाह। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु, तो ये 15 वर्ष का था। जब इसका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, तो ये कितने वर्ष का था? 15 वर्ष का। और पूछा जाता है कि सबसे पहले राज्याभिषेक कहाँ हुआ इसका? तो कलानौर में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? तो ये बदायूनी ने किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का भी अनुवाद फारसी में किसने किया? बदायूनी। तो चाहे महाभारत पूछे या रामायण पूछे, दोनों का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। अकबर का पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ किया गया? फतेहपुर सीकरी। पंचमहल का स्थित है फतेहपुर सीकरी। निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरविजय सेन सूरी। हरि और विजय थे, तो इनको हरविजय सेन सूरी भी कहते हैं। तो ये जैन विद्वान थे जिनको अकबर बहुत ज़्यादा सम्मान देता था। दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। आगे देखते हैं।
अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। आईने अकबरी पूछे या अकबरनामा पूछे, दोनों किसने लिखे थे? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? अकबर और राणा प्रताप। और हुई कब थी ये हल्दी घाटी की लड़ाई? 1556। कब हुई थी? 1500 सॉरी हल्दी घाटी की 1576। 1576 1576 में अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। ठीक है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी किसने आरंभ की? तो अकबर ने आरंभ की थी। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? अकबर ने आरंभ की। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और वहीं पर फिर पंचमहल का निर्माण करवाया। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ? तो इसके लिए इसने बनवाया था इबादत खाना 1575 में। क्वेश्चन पूछा गया इबादत खाने का निर्माण कब करवाया था इसने? तो 1575 में करवाया था। आगे देखते हैं। प्रयाग को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये अकबर ने। उसका पहले नाम प्रयाग नगर था, इसका नाम इसने कर दिया था इलाहाबाद। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो ये इसका संरक्षक, रीजेंट मतलब संरक्षक कौन था उसका? बैरम खान था, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम थी, 15 साल की। आगे देखते हैं। अकबर का अभिरक्षक यही तो बैरम खान हो जाएगा। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो 1/3 देना पड़ता था जब्ती प्रणाली के तहत। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। और जो मनसबदारी प्रथा किसकी थी? टोडरमल की ही देन थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। और बीरबल का भी मूल नाम पूछा जाता है तो उनका नाम था महेश दास। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास। महेश दास। और अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो ये बीरबल थे और वास्तविक नाम महेश दास था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो ये अकबर थे। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो ये अकबर के समकालीन पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास जी थे और इन्होंने उसी टाइम रामचरितमानस लिखी थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो अकबर के शासनकाल में। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। जो जहांगीर नाम है वो इसका मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। आगे देखते हैं। चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो ये पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है चित्रकारी का स्वर्ण युग। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? तो ये जहांगीर ने था। इसने तंबाकू के प्रयोग को मतलब रोक लगा दिया था, लेकिन इसकी मृत्यु हुई थी तंबाकू के प्रयोग करने से ही। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये शाहजहां था, जिसने राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 में कौन ले गया? तो ये नादिर शाह ने 1739 पे आक्रमण किया था दिल्ली में और प्रसिद्ध तख्ते ताऊस जो था उसको लूट कर ले गया था। औरंगजेब के बाद उसका बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। तो ये इसका नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम। एक्चुअल में उसका जो रियल नेम था मोहम्मद मुअज्जम, लेकिन किस नाम से बैठा था गद्दी पे? बहादुर शाह के नाम से। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? सब जानते हैं, शाहजहां के द्वारा। शेर शाह द्वारा निर्मित जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो ये पूर्वी बंगाल तक, क्योंकि तब सारी चीज़ें भारत में ही मानी जाती थी, अफगानिस्तान उधर बंगाल तक का हिस्सा, तो ये किसको जोड़ती थी? पूर्वी बंगाल तक। शेर शाह की मृत्यु कहाँ पर लड़ते हुई थी? तो ये कालिंजर के युद्ध में मार दिया गया था और ये खुद से मर गया था, क्योंकि ये तोप से मरा था और तोप चलाना नहीं जानता था, तो इसने तोप चलाया था तो गोला इसी के आगे लग गया था। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। जो नाना फडणवीस जो कि एक मराठा थे, नाना फडणवीस के नाम से फेमस हुए, उनका एक्चुअल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो ये थे रामदास। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो ये शिवाजी थे। इन्होंने कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।